कल की जो घटना घटी है वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम है जी। बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई स्पेनिश महिला के साथ और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से ले गया मैं ये जो जानकारी ये तो और ही दर्दनाक कहानी है। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार के पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना विलंब। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी। हम बोले उन लोग को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार के दुस्साहस न। ये कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं जितना झारखंड को जान रहा हूँ, खास करके जब से ये इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार बनी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से संथाल परगने की धरती में कई एक ऐसी घटनाएं घटी और जहां हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र से विधायक आते उस वक्त तो मुख्यमंत्री भी थे। रूबी पहाड़ियन का आप सब लोगों ने घटना को पहले भी सुन चुका है, किस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी हुई और उनको मारा गया और कितना 50 या 56 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया। उस परिवार तक हेमंत सोरेन कभी जा कर के भी नहीं मिले। और मैं तो यहाँ बार बार कहता हूँ कि झारखंड में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई, इसका मुख्य कारण है जब पुलिस पदाधिकारियों से सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा वसूली करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा वसूली करते हैं। हमारे पास तो यहाँ तक जानकारी है एक एक पुलिस अधिकारियों से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया की मांग की जाती है। फिर क्राइम कैसे रुकेगा? तो अपराधी तो बेलगाम होकर के अपराध करते हैं, चूँकि उनको पता है पुलिस को हम कुछ पैसे दे देंगे तो हम बच निकल जाएंगे। और इस कारण से इस झारखंड में ये कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये बड़ा दुखद घटना है और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई वहाँ जितने भी पुलिस अफसर है एसपी से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। जब तक उनके ऊपर आप जवाबदेही नहीं फिक्स करेंगे तब तक ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है और अपराधियों में भय भी नहीं हो सकता। सर एक और चीज़ के लोग कह रहे हैं बाबूलाल जी जो भाषण दिए हैं वो तो निचला स्तर का भाषण है, डिस्कशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मंच से कई बार आपका नाम लिए, उन्होंने कहा कि सौम्य विनय चेहरा जो है एकदम बाबूलाल जी का, कई बार आप कहा दिए मंच से और आपकी पीठ पर भी कई बार हाथ रखे और खुली जीप से आप घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी। जीप पर सब नेता थे हमारे साथ। नहीं, आपका नाम लिए मंच से कई बार। नहीं, राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष है तो स्वाभाविक है अध्यक्ष के नाते नाम लेंगे। सर ये कहा जाए विशेष डिस्कशन होना चाहिए। अरे भाई प्रधानमंत्री ने कौन सी बातें उन्होंने गलत कही? ईडी और सीबीआई के मिसयूज जो झारखंड में जो हो रहा है उसी बातों को प्रधानमंत्री जी ने मंच से भी कहा। कौन नहीं जानता है इतनी करोड़ों करोड़ टका जब इन लोगों के ठिकानों से मिलता है तो ये तो जनता की ही कमाई है ना। और इसके बाद इन लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होता है। ईडी के मिसयूज को लेकर चर्चा। अरे एडीए का क्या मिसयूज होगा भाई? जब एडीए ने 10 बार हेमंत सोरेन को नोटिस दे रहे भाई, आप कोई कानून से ऊपर तो नहीं है। अगर आपको नोटिस दे रहा है तो चले जाते, मिल लेते, सारी बातें आप बताते, लेकिन आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो भाई? इसका मतलब आपने गलत किया है, गड़बड़ किया है। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने धनबाद में जो कुछ भी कहा है कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है। अगर ये लोग कहे कि गलत नहीं कहा है तब बोले। बाबूलाल जी बीजेपी के सामने नहीं झुकी, उनके वॉशिंग मशीन में नहीं धुली, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ गया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन उस मशीन में घुस जाएंगे तो मशीन भी खराब हो जाए। समझे कि नहीं? बाबूलाल जी बीजेपी जेएमएम कह रही है कि सरना धर्म कोड के बारे में पीएम कुछ नहीं बोले, पेशा कानून के बारे में कुछ नहीं बोले, ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोले।
अरे बोलना क्या है, बोलना का काम तो अपोजिशन का है, पोजीशन में जो रहता है वो काम करता है। सरना धर्म कोड और देश के हम कह रहे सरना धर्म के कोड के बारे में किसको क्या विरोध है, लेकिन सवाल है कोई भी सरकार जब काम करती है सारे कोई पहलुओं पर विचार करती है। और जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ 2014 के पहले तो इन्हीं लोगों के बाप दादा ने इस देश पर राज किया था, तो कर क्या रहे थे? राहुल गांधी से पूछते ये लोग। पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी झारखंड की जनता से माफ़ी मांगते, आदिवासियों से माफ़ी मांगते। हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना लंबी समय तक राज किया, उन लोगों ने आप लोगों के साथ न्याय नहीं किया, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। क्या ये लोग बात करेंगे? राजनीति करते, जब सत्ता से हट जाते हैं तो ये लोग राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी और देश के आज नेता नरेंद्र मोदी जी तो गारंटी के साथ कहते हैं भाई कोई भूखे नहीं रहेगा, फ्री में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, कोई इलाज के अभाव में नहीं मरेगा, 5 लाख रुपया तक की गरीबों के आयुष्मान कार्ड के तहत, योजना के तहत भी। HEC के बारे में कुछ भी नहीं कहा। HEC के अरे HEC को भी ठीक किया जाएगा, कहना क्या है? जब ठीक करना है तो कहना क्या है? तो कब होगा वो बोल रहे हैं? अरे कब होगा तो बताया जाएगा ना। डूबने वाले हैं तो उसको उबारा जाएगा, उसमें परेशानी की बात नहीं।